भी नहीं है। निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और देखिए ये 6 नंबर का है और 6 नंबर में पहले इसके अंदर 3 सूत्र थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन सिर्फ एक ही रखा है, दो को हटा दिया। दो बिंदुओं के मध्य दूरी सिर्फ यही रखा है, बाकी दोनों हटा दिए। विभाजन का भी हटा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी हटा दिया, यानी इसको बहुत ही आसान बना दिया। बहुत ही इजी है और 6 नंबर का है। तो अब देखिए, अब आप अगर इसको ठीक से करें 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारी नहीं है, आसान है। तो ये इस तरीके के कुछ टॉपिक है जो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से होते हैं। तो इनको देखिए करने के लिए सिर्फ इसमें तो एक ही सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए सूत्र मैं बता देता हूं। ये ऐसे दो बिंदु हैं और इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, ये ऐसे निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, अब निर्देशांक दिए हुए हैं तो इसके बीच की दूरी अपन ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में होता है। यानी इसको यूं नहीं रटा कि x2 माइनस x1, ये x1 माइनस x2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप x1 माइनस x2 लिखें चाहे x2 माइनस x1 लिखें, ये याद ये रखना है कि x के अंतर का वर्ग है। ये x का अंतर है, देखिए घटाया हुआ है, और उनका वर्ग है। दूसरे y का अंतर है, y1 माइनस y2, तो x के अंतर का वर्ग, y के अंतर का वर्ग, इनको जोड़ लें तो इनके बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी PQ। तो बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों के निर्देशांक होने चाहिए और कोई मतलब नहीं है, बस ये दूरी का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आपको ये 6 नंबर का पक्का पक्का आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है। 3 थे, 3 में से 2 हटा दिए, एक ही रखा है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी सिर्फ यही रखा, बाकी सब हटा दिया। अब देखिए अगर सूत्र याद है, याद ये रखना है, देखिए सूत्र को ऐसे रटना मत कि x2 माइनस x1, ऐसे मत रटना। x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और उनको जोड़ दीजिए अंडर रूट के अंदर लिख करके। अब पहला प्रश्न ऐसा ही है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दो बिंदुओं के बीच की। तो देखिए साहब, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसान, आप ऐसे यूं ऐसे लिख लें, एक बिंदु ए, एक बी, इसमें नहीं दिया हुआ, आप मर्जी से ए और बी, इसके निर्देशांक 2,3, इसके निर्देशांक 4,1। ये जब आपको निर्देशांक मिल गए तो अब आप ये दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। आपको पहले तो सिंपल सूत्र लिखना पड़ेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y, क्योंकि सूत्र के नंबर होते हैं भाई। अब यहाँ x1 माइनस x2 यानी x का अंतर, ये पहला देखिए 2 है, दूसरा इधर b में 4 है, तो 2 माइनस 4 का वर्ग। ऐसे कैसे? y का अंतर करो, पहले वाला 3 फिर बाद वाला 1, 3 माइनस 1 घटा दीजिए और वर्ग कर दीजिए, 2 माइनस 4 माइनस 2, पर वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 4 और 4 अंडर रूट 8, ये उत्तर। बोलिए इससे आसान और क्या होता है? इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए इसका सेकंड भाग, ये भी ऐसा का ऐसा है, सेकंड भाग भी। संख्याएं चेंज करने से प्रश्न नहीं बदल जाता है। ये दो बिंदु ले लीजिए, एक P ले लो, एक Q ले लो, चाहे A और B ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक निर्देशांक है वो है -5,7 और दूसरा निर्देशांक है -1,3। अब आपको PQ ज्ञात करना है। तो PQ ज्ञात करना है, सूत्र ऐसे होगा, देखिए प्रश्न है, सूत्र जरूर लिखना पड़ेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब यह आ जाएगा x का अंतर, मतलब x1 मतलब -5 और फिर माइनस और -1, ये +1 होता है। y का अंतर, y का अंतर होता है देखिए 7
और माइनस ये y यहाँ 3 है, 7 माइनस 3 इस तरीके से हो जाएगा और स्क्वायर। अब आप इसको सरल कर दें बस, ये घटा लीजिए, -5 + 1 कितना होगा, कोई बता सकता है? -5 + 1 कितना होता है? आप में से कोई भी बता सकता है? -5 + 1 -4 -4। और कोई बताना चाहेगा? सर -4 ही होगा सर। बिल्कुल सही है, थैंक यू। ये उल्टे निशाने घटेंगे, -4 ही होगा और उसका वर्ग। ये 7 में से 3 गया 4, ये 4 चौक 16 और 16 32। तो ये देखिए कितना आसान है। अब ऐसे कैसे इसका तीसरा भाग है, इसमें भी दूरी का सूत्र लगेगा, तीसरे में भी। तो देखिए आपको तीसरा बता देते हैं। ये इस तरीके से दो बिंदु ले लें आप, P एंड Q। इसके निर्देशांक आपको a, b, इसका निर्देशांक -a -b। और सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप सूत्र नहीं लिखें, सूत्र के नंबर अलग से होते हैं। x निर्देशांक का अंतर और y का अंतर का वर्ग। अब देखिए साहब, इसमें सीधा सीधा x का अंतर करेंगे a और ये -a, पर सूत्र में माइनस होता प्लस हो जाएगा। ऐसे के ऐसे y1 यानी b और माइनस, ये -b है, प्लस हो जाएगा। और ये a और a को जोड़ेंगे, कितना आएगा कोई बताएगा भाई? a और a 2a, बिल्कुल सही। और वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a²। ये भी 2b, 2 का वर्ग 4 और b का b²। ऐसे अब 4 यहां से कॉमन आएगा, 2 हो जाएगा अंडर रूट से बाहर, 4 का वर्गमूल 2, और बाकी ये यहाँ अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। और यही इसका उत्तर। तो क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन आसान है। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा में है का नहीं है। तो देखिए ये दूरी के सूत्र से सिद्ध होता है संरेखी। अब दूरी का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ऐसे कैसे होगा वो तरीका बताता हूँ। ऐसे एक के निर्देशांक है 1,5, दूसरे के निर्देशांक है 2,3, फिर इसके निर्देशांक है -2 -11। आप ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। 3 दूरियां हैं इसमें, तीनों ही दूरी का सूत्र है, इसलिए ये प्रश्न दूरी पर आधारित है और पूछ सकते हैं। ए बी, बी सी और ए सी, कोई भी दो दूरियों का जोड़, कोई भी दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए, तब तो होता है संरेख, और नहीं तो संरेख नहीं। अब भाई ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो नेचुरली ए सी के बराबर आना चाहिए, तभी वो संरेख होता है। अगर बराबर नहीं आता तो त्रिभुज बन जाएगा। इसीलिए आपको तीनों दूरियां निकाल करके करना पड़ेगा। ए बी दूरी, पहले तो सूत्र लिखना पड़ेगा। यह आ जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। अब ये दूरी का सूत्र यहाँ लगाते हैं। x1 - x2 1 - 2, सब पहले वाला का अंतर 1 और 2, दूसरे y 5 और 3, ये ऐसे। अब आप देखिए इसका वर्ग, 1 - 2 -1, वर्ग करोगे तो +1, 5 - 3 2, और ये 4, यानी ये √5। अब ऐसे कैसे आप BC, ये सूत्र लगाएंगे BC का। तो BC का कैसे आ जाएगा, x1, अब बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया, x का अंतर, तो देखिए 2 और ये -2 प्लस होता है होल स्क्वायर। y का अंतर करेंगे 3 और ये -11, तो प्लस के 11 हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र में बीच में माइनस होता है। देखिए यहाँ x1 - x2, y1 - y2, तो बीच में माइनस होता है, पर ये -11 तो ये प्लस, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए साहब ये 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, आसान है। ऐसे कैसे ये हो जाएगा 11 और 3 14, और 14 का वर्ग, किसी को याद है भाई? अब ये आप इनको जोड़ दें, ये आ जाएगा। अब देखिए साहब AC चाहिए, AC कैसे आएगा, वही दूरी का सूत्र, A और C के बीच की दूरी। देखिए x का अंतर, यहाँ A में x है 1, फिर माइनस आता है सूत्र का, C में है -2 तो प्लस हो जाएगा 2, फिर ऐसे कैसे y है 5 और यहाँ -11 है तो वो प्लस का 11 हो जाएगा। अब आप इसको
देखिए साहब ऐसे करेंगे, ये 3 3 का वर्ग होता है 9 और ये है 16। 16 का वर्ग कितना होता है अभी मालूम है किसी को? नहीं है। इनको आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखिए 2 का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं होगा। आप ए बी और बी सी को जोड़िए, ए सी नहीं आएगा। अंडर रूट 5 215 ये नहीं जुड़ेगा और इसके बराबर नहीं आएगा। यानी ये ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो ये ए सी नहीं आता। नॉट इक्वल टू लगा दिया, ये इक्वल टू लगा के काट दिया, मतलब ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब ये सहरेखी नहीं है, सहरेखी नहीं है। सहरेखी मतलब एक ही रेखा में नहीं, एक सरल रेखा में नहीं है, ये सहरेखी का मतलब होता है। तो है दूरी का सूत्र, इसलिए ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब इसमें भी दूरी ही लगेगी। ये समद्विबाहु त्रिभुज, कोई बता सकता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर समान हो। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। गुड्डी बोल रही थी, क्या बोलना चाहती है? गुड्डी भी बोलना चाह रही थी ना कुछ, नहीं बोल रही थी। ये आपको ए बी सी के निर्देशांक दिए हुए, आपने बताया समद्विबाहु। देखिए नाम से ही पता है, सम द्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसमें 3 भुजाएं ए बी बी सी और ए सी 3 है। 3 में से यदि कोई भी 2 बराबर आ गई तो इसका मतलब समद्विबाहु, और यदि तीनों ही बराबर आ गई तो समबाहु, और तीनों अलग अलग आई तो विषमबाहु। ये आपके सब छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। अब आप तो दूरी का सूत्र लगाइए, तीनों दूरियों में ए बी बी सी ए सी तीनों दूरियां हैं। ये पहले तो सूत्र लिखना पड़ेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखिए साहब दूरी का सूत्र, इसमें ए बी में x1 माइनस x2 यानी x का अंतर 6 - 5, फिर y का अंतर 4 माइनस, ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस आता है सूत्र में, देखिए y1 माइनस y2 और आगे -2 है तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब इसको आप देख लीजिए, 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1, ये 6 है, 6 का वर्ग 36 यानी अंडर रूट 37। ऐसे कैसे आप बी सी दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पर सूत्र नहीं लिखेंगे, बार बार ऊपर लिख दिया ना, x का अंतर 6 - 7 या 7 - 6, ये x का अंतर, y का अंतर 4 माइनस, और ये माइनस है +2, ऐसे हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में 1 और ये 6 का वर्ग 36 अंडर रूट 37। देखिए दो भुजा बराबर आ चुकी है। एक ए सी और ज्ञात कर देते हैं, तो ए सी आ जाएगा वही x का अंतर, 7 और 5 का अंतर 7 - 5, ऐसे कैसे, ये दूसरा y का अंतर, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे आप देखिए 7 - 5 2, 2 का वर्ग 4, ये 0, यानी ये दो भुजाएं बराबर आ रही है। ए बी भी अंडर रूट 37 और बी सी भी अंडर रूट 37, तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हैंस प्रूफ। एक तरह से जांच करनी थी, सिद्ध हो गया कि ये संभव त्रिभुज है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कल करा दूंगा, कल ये पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। तो ये 6 नंबर बिल्कुल आसान है पास होने वालों के लिए। तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं।